हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, गुफ्तगू हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिहिर रिसालती व अय्यतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज का ये मुबारक दिन अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का दिन भी है और सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की 11वीं शरीफ भी है आज। और भी बहुत सारे बुज़ुर्गाने दीन के उर्स से आज, जैसे हमारे गुजरात की सरज़मीन पर हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका भी आज उर्स पाक है। तो ये बुज़ुर्गों की याद मनाना हमारे अंदर ये दस्तूर पहले से था, है और रहेगा। बहरहाल सरकार गौसे पाक गौसे आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो और सरकार ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा रहमतुल्लाह ताला अलैह, दोनों शख्सियतें अपनी अपनी जगह पर बुलंदो बाला है और दोनों मोहताज तारुफ नहीं है। और सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम और मर्तबा तो इतना बुलंदो बाला है
कि कहने वालों ने यूँ कहा है कि कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा, कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा। ये खैरुल वरा कहते हैं हमारे आका को। खैरुल वरा ये मेरे आका का लक़ब मुबारक है। कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा, जब जहाँ में सानिए गौसुल वरा कोई नहीं। जब गौसे पाक का सानी नहीं है तो फिर आका का सानी आप कहाँ से लाओगे। और सरकारे गौसे पाक सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहताज तारुफ नहीं है। हालांकि मेरा आज उन्वान मेरे आका की सीरत तैयबा है, जो गुज़िश्ता जुमा को मैंने आधा छोड़ा है कि मेरे आका हज़रत दाई हलीमा के साथ निकलते हैं बचपन में, वहाँ तक मैंने बात रोकी थी। लेकिन सरकारे गौसे पाक का ज़िक्र मैंने आज इसलिए बीच में दाखिल किया कि आज गौसे पाक की 11वीं है और आपका ज़िक्र करना हम गुलामों के लिए बाइस बरकत है। और हमारा दस्तूर रहा है कि हम तमाम बुज़ुर्गान दीन की यादें मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। तो सरकार गौसे पाक सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो, खुद आप सच्चे आशिक रसूल थे। सरकार गौसे पाक खुद सच्चे आशिक रसूल थे। आपसे एक दिन पूछा गया कि अय बगदाद के बादशाह, मोहब्बत किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं। सरकार गौसे पाक से किसी ने पूछा कि हमें हमारे आका से मोहब्बत है, इश्क है, प्यार है, तो ये इश्क और मोहब्बत किसे कहा जाता है। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मोहब्बत का मतलब ये होता है कि अपने महबूब की हर अदा पर मुकम्मल अमल किया जाए। यानी कि अगर सरकार से मोहब्बत है तो सरकार की तालीम पर मुकम्मल अमल करेंगे तो ही मोहब्बत कहलाएगी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो उसकी हर बात पर अमल करो। और हम तो आका के ग़ुलाम थे और ग़ुलाम है और रहेंगे। तो हमारा और आपका नज़रिया और हमारा और आपका मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि हमारी हर अदाए मुस्तफ़ा पर होनी चाहिए। हमारा रहन सहन नबी के तरीक़े पर होना चाहिए। हमारा चलना उठना बैठना नबी के तरीक़े पर होना चाहिए। खुद सरकारे गौसे पाक सुन्नतों के पाबंद थे। सरकार गौसे पाक सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जो इतनी बड़ी शख्सियत है कि लोग सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज के दिन आपकी नाम की 11वीं शरीफ मनाई जाती है। पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां गौसे पाक के नाम लेने वाले ना हो। लेकिन फिर भी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की आदत करीमा थी कि कभी भी आप कोई काम खिलाफ सुन्नत नहीं करते थे। कभी भी आपने शरीयत नबवी के ख़िलाफ़ अपना कदम नहीं बढ़ाया। कभी भी आपने नमाज भी नहीं छोड़ी। सरकार गौसे पाक ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। और ये नमाज पंजवक्ता तो बेशक आपने पढ़ी है, बल्कि रातों की जो इबादत है जिसे सलातुल लैल कहा जाता है, रात की इबादत
सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मुझ में समझदारी आने के बाद रात की इबादत भी मेरी नहीं छूटी है। सरकार गौसे पाक फरमा रातों की इबादत। और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तो एक जगह फरमा दिया है कि जो बेनमाजी हो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी मत करो। हालांकि सरकार गौसे पाक का फरमान है, लेकिन ऐसा हम और आप अभी के हिसाब से नहीं करेंगे। ये चीज़ बोल करके सरकार गौसे पाक हमें और आपको नमाज की अहमियत बता रहे कि नमाज का मकाम कितना है, नमाज की अहमियत कितनी है। और सरकार गौसे पाक का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कि हर वली ये कहता है कि या गौसे पाक आपका कदम हमारे सरों पर, आँखों पर है, हमारी गर्दन पर है। और खुद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कदमी हाजा अला रकबते वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर रहेगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर रहेगा। ये छोटी बात थोड़ी है कि सरकार गौसे पाक सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का कदम नाज हर वली की गर्दन पर रहता है। जितने भी औलिया कामिलीन और उस ज़माने में जितने भी बड़े बड़े वली थे, सबने कहा था, जैसे ही सरकार गौसे पाक ने फरमाया कदमी हाजा अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, उस वक्त हर वली ने कहा था या गौस आपका कदम हमारी गर्दन पर है, हमारे सर पर है, हमारी आंखों पर भी है। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया आपको। और सरकार गौसे पाक सैयदोना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की आप एक एक तारीख को आप देखें, आप सरकार गौसे पाक की एक एक तारीख को आप देखें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अभी बीच में मैंने असर की नमाज के बाद आपका एक चोरों और डाकुओं वाला वाक़या बयान किया था जो बहुत मशहूर है। आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा किसी भी हाल में झूठ मत बोलना, सिर्फ माँ ने कह दिया था और आप निकल गए। रास्ते में काफ़िले में डाकुओं ने उस तमाम मुसाफिरों को घेर लिया, उसमें सरकार गौसे पाक भी, और बचपन का ज़माना है। तमाम डाकुओं ने तमाम काफ़िले वालों को लूट लिया। लेकिन जब सरकार गौसे पाक के पास आए तो कहा कि क्या तेरे पास कोई चीज़ है? तो सरकार गौसे पाक ने कहा कि हाँ, मेरी माँ ने 40 दिनार 40 अशरफिया दी है और उसे मैंने बगल में सी दिया है। तो डाकुओं को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो सामने से बोल रहा है इसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि चोरों को ये थोड़ी पता था कि ये अब्दुल कादिर नहीं, ये गौसे ज़मा है। उनको पता नहीं था। उन्होंने देखा नॉर्मल तरीके से ये कि एक बच्चा है, सिर्फ इतना देखा। लेकिन सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब 2-3 डाकुओं को आपने ऐसा जवाब दिया तो उन्होंने जाके अपने सरदार को कहा और सरदार ने कहा कि नहीं, बच्चे में कोई दम है, कोई बात ज़रूर है। तो सरकार गौसे पाक को लाए और कहा कि लाओ बताओ तुम्हारे पास कितने? तो देखा तो उसमें 40 अशरफिया निकली। तो डाकुओं ने पूछा कि बेटा हर एक आदमी हमसे हमारा माल छुपाता है और तू तो अपने माल का इजहार करता है। तो गौसे पाक ने कहा कि नहीं, मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने को मना किया है। तो फौरन डाकुओं के सरदार के दिल के अंदर एक इनकलाब आया कि जो माँ की बात मान करके अपने माल को बचा सकता है, अगर हम खुदा की बात मान जाएंगे तो अल्लाह हम पर कितना करम फरमाएगा। फौरन डाकू ने तौबा की और सिर्फ सरदार ने नहीं बल्कि हर एक ने कहा कि बादशाह सलामत, अरे हमारे सरदार, हम चोरी करने में तेरे साथ थे तो तौबा करने में भी तेरे साथ है। ये सरकार गौसे पाक का मकाम है कि लोगों ने आपके दस्ते हक पर अपने गुनाहों से तौबा भी की है। लोगों ने आपके दस्ते हक पर बैत भी की है। तो ये सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मकाम है। तो सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहताज तारुफ नहीं है।
ये जो हम न्याज़े बना रहे हैं ना, कोई न्याज बना करके ये नहीं सोच ले कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम न्याज बनाएंगे तो गौस पाक राज़ी होंगे, नहीं, गौस पाक ऐसी चीज़ों के मोहताज नहीं है। अगर हम न्याज कर रहे हैं और अगर मान लो उसमें कोई कमी रह गई ना तो भी कबूल नहीं होगी न्याज। एक बात आप याद रख लें। और सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद बयान फरमाते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर मेरा नाम भी कोई नहीं ले सकता है। सरकार गौसे पाक का फरमान है, मेरी मर्जी के बगैर मेरा नाम भी कोई नहीं ले सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, जब गौसे पाक का ये आलम है तो रसूल पाक का आलम क्या होगा। जब शान गौसुल वरा ये है तो शान खैरुल वरा कैसी होगी। आप ज़रा अंदाज़ा लगाए, गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे कैसे आकाओं की ग़ुलामी में पैदा फरमाया। ज़रा आप ये गौर व फिक्र करें कि सरकार गौसे पाक के चाहने वालों में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन अगर हम उस रिश्ते को और उस मोहब्बत को और उस अगर हमारे जो ग़ुलामी का जो हमारा ताल्लुक़ है, अगर हम उसे मजबूत करना चाहते हैं तो जो काम गौसे पाक ने किए हैं वो काम हमें करने पड़ेंगे। सिर्फ नाम लेना काफ़ी नहीं है, सिर्फ बोल देना कि हम गौस पाक के ग़ुलाम हैं, नहीं। सरकार गौसे पाक ने जो तरीक़ा दिया उस पर अमल करना होगा, जो मिशन दिया उस पर अमल करना होगा, जो हमें और आपको रास्ते बताया उस पर अमल करना होगा। सरकार गौसे पाक ने सबसे ज़्यादा जो वज़न दिया है वो नमाज पे वज़न दिया है कि नमाज अदा करो, कुरान पाक की तिलावत करो, गुनाहों से बाज आ जाओ। अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए कल का इंतज़ार न करे, आज तौबा करे। सरकार गौसे पाक फरमाते अगर तुमसे कभी कोई गुनाह हो जाए कल का इंतज़ार नहीं करे, आज तौबा करे। इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी की जो नब्ज़ है वो बड़ी नाजुक है, कब रुक जाए कब बंद हो जाए ये तुम्हें पता नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक को मौत आने वाली है। आप चलते चलते आप गिर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप सोए हैं, आपकी रूह निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप खाने बैठे, आपकी रूह कब्ज़ हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ये ज़िंदगी का निज़ाम है। इसलिए गौसे पाक फरमाते हैं अगर कोई गुनाह हो जाए कल का इंतज़ार नहीं करे, आज तौबा करे। किसी का दिल दुखाया है, रब की बारगाह में आप तौबा कर ले। अगर किसी का हक दबाया है तो हक वापस करे, फिर तौबा करे। इसलिए कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, कर्ज़ को माफ़ नहीं फरमाता है, याद रखना। अगर मैंने किसी का कर्ज़ लिया है, किसी का माल दबाया है तो अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करूँगा तो गुनाह माफ़ होंगे। लेकिन जो कर्ज़ दबाया है, जो माल दबाया, जो हुकूक दबाए, वो कभी माफ़ नहीं होते जब तक कि बंदा माफ़ नहीं करे। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जो हुकूकुल इबाद है वो अदा करने ही पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हम कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी करते हैं और रहती दुनिया तक ये दुनिया आपकी ज़ाते अक़दस से मोहब्बत करती रहेगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमें और आपको सरकार गौसे पाक ने जो तरीक़ा दिया है उस पर अमल करें, जो मिशन दिया है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की कोशिश करें। और बिलखुसूस सरकार गौसे पाक ने हमें और आपको जो पैगाम दिया है कि नमाज की पाबंदी करे, वो सबसे पहले करे। क्योंकि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतना बड़ा मकाम रखने के बावजूद कभी आपने कोई नमाज नहीं छोड़ी है, कभी कुरान पाक की तिलावत आपने नहीं छोड़ी। हमेशा अल्लाह की बारगाह में आप सर्बसुजूद रहते थे, गुनाहों से माफ़ी तलब करते थे। आपके खादिम से पूछा गया कि आप गौसे पाक के साथ अक्सर रहा करते थे, रात हो दिन हो, सफ़र हो हज़र हो, हर जगह आपने गौसे पाक को किस हाल में देखा, कैसे पाया? तो आपका खादिम जवाब देता है कि मैंने गौसे पाक को हमेशा गुनाहों को याद करके रोने वाला पाया। हमेशा रोया करते थे, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करते थे।
हालांकि इतना बड़ा मकाम है, माँ के पेट से आप वली पैदा हुए, आपकी माँ को जितने पारे याद थे वो पेट में ही आपने याद कर लिए थे माँ के। इतना बड़ा एजाज़ है, फिर भी आप रब की बारगाह में हमेशा इस्तिग़फ़ार करते थे, सर बसुजूद रहते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते थे, अल्लाह को याद करते थे। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि हम सरकार गौसे पाक के ग़ुलाम हैं तो हम भी अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करें, अल्लाह की बारगाह में सर बसुजूद रहे, अल्लाह का ज़िक्र करे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को सरकार गौसे पाक के फैज़ान व करम से माला माल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मोहतरम